हेलो एवरीवन, जय हनुमान। आपको एक फील देता हूं। जैसे एज ए स्टूडेंट अगर मैं जेईई मेन का एग्जाम दे रहा हूं, मेरे पास सीबीटी मोड में जेईई मेन का एग्जाम का स्क्रीन खुला हुआ है, मैं एग्जाम दे रहा हूं, तो 3 साल के लिए अगर आपने जो आने वाले 5 मिनट बताई हुई मिस्टेक में से कोई भी मिस्टेक कर दी तो 3 साल के लिए जेईई मेन आपको बाहर निकाल देगी। यानी आप जिंदगी में कभी जेईई मेन का पेपर नहीं दे पाएंगे। आपको यूएफएम यानी अनफेयर मींस में काउंट कर लिया जाएगा। और साथ साथ जेईई मेन ने क्लियर किया है कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, अगर कोई क्राइम केस भी बन सकता है उसको ही बनाएंगे। और साथ साथ उन्होंने लिखा है कि भाई 3 साल के लिए बाहर निकाल देंगे। तो एक 5 मिनट की मैं आपको शॉर्ट वीडियो बेसिस पे एक फील देना चाहता हूं कि अगर इनमें से कोई भी चीज आपने एग्जामिनेशन हॉल में करी तो भाई भारी नुकसान होगा, तुम्हारी सारी पढ़ाई बर्बाद, तुम्हारी जिंदगी के सारे साल बर्बाद हो जाएंगे। अनफेयर मींस मतलब क्या होता है? जब मैं कंप्यूटर पे एग्जाम दे रहा हूं, अगर मैं इधर उधर, जैसे मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, उसको थोड़ा सपोज करिएगा। जैसे मैं अगर एग्जामिनेशन हॉल में इधर देख रहा हूं, बार बार इधर देख रहा हूं, ऊपर देख रहा हूं, मेरा पीछे से जो सीसीटीवी सर्विलांस में मेरा हेड काउंट हो रहा है जेईई मेन के एग्जाम के अंदर, अगर मैं ज्यादा इधर उधर देख रहा हूं, मैं फुसफुसा रहा हूं, बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोई आंखों से हाथों से इशारा कर रहा हूं, ये सारी चीजें अनफेयर में काउंट हो रही हैं। इसको जेईई मेन बर्दाश्त नहीं करेगा और तुम्हारे एग्जाम को कैंसिल कर देगा। एनटीए ने जेईई मेन ने क्लियर लिखा है, यूएफएम का पूरा नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इस नोटिफिकेशन में एनटीए ने क्लियर लिखा है कि भाई अगर आपने जो रफ शीट आपको मिल रही है उस रफ शीट को यूज करने के बाद अगर बाय द वे आपने जो ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है उसमें आप नहीं डाल रहे हैं तो भी आपको अनफेयर में काउंट कर लेंगे। यानी आपको अपनी रफ शीट जो है ये एग्जामिनेशन हॉल में बनाएगा, ड्रॉप बॉक्स में डाल के जानी है। एक बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि रफ शीट को जैसे आप यूज कर रहे हैं, ये रफ पेपर आप मान के चलिए, मेरे पास रफ शीट है, मैं इसको यूज कर रहा हूं। अगर मैं किसी और स्टूडेंट्स को इसका कागज का फाड़ के छोटा सा टुकड़ा भी अगर मैं किसी को दे रहा हूं और मैंने किसी को दे दिया तो भी अनफेयर में काउंट होगा। अगर मेरी रफ शीट किसी और बच्चे के पास चली गई तो भी अनफेयर में काउंट होगा। अगर उन्होंने बोला है कि भाई अगर आप ज्यादा इधर उधर आपकी गर्दन, जैसे मेरा एग्जामिनेशन में कंप्यूटर पे सामने बैठा हूं, फील आपको दे रहा हूं, अगर मैंने गर्दन ज्यादा मूवमेंट इधर उधर करी तो भी सस्पिशियस एक्टिविटी में मुझे काउंट कर लिया जाएगा और मुझे एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। इन्होंने बोला है तुम अगर एग्जाम से पहले आकर के बोलते हो भाई मुझे एंट्री से पहले एंट्री दे दो, बाहर निकाल देंगे। इन्होंने बोला फोर्सफुली एंट्री भी अलाउ नहीं है और फोर्सफुली एग्जिट भी अलाउ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि फोर्सफुली एग्जिट कर लूंगा, पेपर मेरा हो गया, बाहर चला जाऊं, वो नहीं होगा, उसको उन्होंने क्लियर मना कर दिया है। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है कि इशारा भी नहीं कर सकते, ऐसी कोई अगर आपके मुंह से विसल भी निकलती है तो वो अनफेयर में काउंट कर लेंगे। यानी हमें पूरी सिंसियरिटी से जेईई मेन के एग्जाम को देना, ये ध्यान रखना, हमारी जिंदगी का एग्जाम है, उसमें हमें किसी भी तरह का मेटल डिटेक्टर हमारा चेक होगा, कुछ भी आप नहीं पहन के जाओगे, वॉच, कैलकुलेटर, मोबाइल, ईयरिंग, ईयरफोन जो है, ये कोई भी मेटलिक चीज भी अलाउ नहीं होगी और ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं होगा। इसको लेके भूल के मत चले जाना। साथ साथ भाई इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं कि आपका जो रफ शीट है वो आपको लिमिटेड मिलेगी, आप उसको बार बार नहीं ले पाओगे। एक उन्होंने बात बोली है कि आप अपने हाथ पे लिखी हुई चीज है उसको भी भाई बार बार पंगा हो जाएगा, भूल के भी अपना कोई निशान हाथ में मत लेके जाना। कुछ भी हमें लिख करके लेके जाएंगे तो हमारे वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक उन्होंने बोला है कि जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मेन जो एनटीए के केवल लोग हैं या फिर एनटीए कोऑर्डिनेटर होगा, इन्विजिलेटर होगा, केवल आप उससे बात कर लो। उसके अलावा अगर आपने किसी और से बात करी तो आपको सस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट कर लेंगे, तो भी आपको 3 साल के लिए बाहर निकाल देंगे। इन्होंने बोला है कि अगर आप किसी बंदे को बात कर लेते हो और उसको थोड़ा सा आप अपनी तरफ बात करने के हिसाब से ज्यादा बात करते हो तो भी निकाल देंगे। इन्होंने क्लियर किया है। यानी एग्जामिनेशन हॉल में हमें खुद से ही मतलब रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोला है, अगर आप अपने आधार कार्ड से छेड़छाड़ करते हो, आईडी प्रूफ से छेड़छाड़ करते हो, एडमिट कार्ड से छेड़छाड़ करते हो, कोई भी आप उसमें अपने रोल नंबर से कोई छेड़छाड़ करते हो, फोटोग्राफ से छेड़छाड़ करते हो, तो ये सारी चीजें अनफेयर में काउंट होंगी, आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल देंगे। 3 साल के लिए आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। एक इन्होंने बात और बोली है, किसी भी सर्टिफिकेट से अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो भी आपको एग्जाम, जिनसे मेरा ये एडमिट कार्ड एग्जाम्पल में मान के चल रहा हूं, कोई एडमिट कार्ड हमारे पास है, उस एडमिट कार्ड से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ उसमें करेक्शन कर रहे हैं, तो भी वो अनफेयर में काउंट होगा। ये उन्होंने क्लियर सारी चीजें लिखी है। बाकी तो भाई सारी चीजें मॉल प्रैक्टिस की बात तो आप समझते हैं कि कोई बल्क में चीटिंग कर रहा है और पकड़ा गया, बाहर निकाल देंगे, क्राइम केस भी कर देंगे उसके खिलाफ। तो यही सारी बातें उन्होंने बोली है, मैक्सिमम जो मैं अनफेयर में पढ़ पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। बाकी इन्होंने यही लिखा है कि भाई तुम ढंग से पेपर दे लो, अपनी जो गर्दन है ना, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करो तो गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट रखो, इधर तो मूव मत करो, सस्पिशियस कोई भी एक्टिविटी मत करो। एनटीए ने क्लियर लिखा है कि हमारा जो एआई टूल है ना, वो आपके क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करने की जो प्लानिंग है ना, आप किस स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो उसको भी इनका एआई टूल पकड़ रहा है। यानी आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आप पेपर अटेम्प्ट करते समय आप इनिशियल से लास्ट तक किस
किस वे में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जल्दी अटेम्प्ट कर रहे हो, धीरे अटेम्प्ट कर रहे हो, एक एक चीज को जो आपका लॉग बनेगा कंप्यूटर स्क्रीन का उसको ये काउंट कर रहे हैं, उसको उनके एआई टूल से देखा जा रहा है और उस पर मैप किया जा रहा है कि भाई बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से पूछ करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हो कि वो जल्दी स्पीड बढ़ गई हो बीच में उसकी, यानी उसके पूरे पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटेजी क्या रही है, पेपर अटेम्प्टिंग का पैटर्न क्या रहा है, उसको भी एआई टूल से पकड़ा जा रहा है। ये सारी चीजें सीसीटीवी सर्विलांस के अंदर पूरे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जैमर वगैरह सारी चीज लगाई जाएगी और काफी काफी बड़ी टेक्नोलॉजी से एक एक चीज को देखा जाएगा। तो भाई कोई ऐसी गलती मत कर देना। लास्ट ईयर मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं 40 केसेस ऐसे थे जिनके रिजल्ट को रोक दिया था, उनको अनफेयर कर दिया था, क्राइम केस हो गए थे, पहले दिन एनटी ने क्लियर कर दिया था ये, और कई बच्चों को हाईलाइट भी किया था कि ये क्राइम केस हो चुके हैं। इनमें से कोई चीज मत करके जाना, तुम्हारे भविष्य का सवाल है, सिस्टमेटिकली एग्जाम को देना, कमेंट बॉक्स में लिखना। और ये यूएफएम4 रूल जो एनटी ने इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में दे रखे हैं, हालांकि आपके एडमिट कार्ड में भी कुछ कुछ आएंगे, उनको ध्यान से पढ़ लेना। एक दिन पहले सेंटर पे जाकर के सारी चीजें देख लेना, अपने सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेना, डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट। पिछला वीडियो डाल दिया, एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है उसको देख लेना। बाय बाय। कमेंट बॉक्स में लिखो अपनी क्वेरीज और अच्छे से मेहनत करो, सब बढ़िया होगा। जय हनुमान।